क्योंकि जब कोई शिशु, कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, तो वो सबसे पहले उसकी जो खुराक होती है वो दूध हो। अपने जुबान पे पहली चीज चखता है वो है माँ का दूध। तो इसलिए दूध का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए। साथ दूध का हमारे कल्चर में भी बहुत ज्यादा यूज है। खासकर शादी विवाह में दूध से डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ बनती हैं और डेयरी प्रोडक्ट में दूध का एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। जैसा कि हमें पता है, अगर दूध के बिना कोई चाय पी ले तो फिर भाई यार ये तो बहुत गरीब आदमी है, दूध के बिना चाय दे रहा है। यानी कि दूध का किसी न किसी रूप से हमारे कल्चर में बहुत ही ज्यादा यूज है। और वहीं मैं अगर बात करूं, दही भी कोई दूध से कम नहीं। दही का भी बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। खासकर पंजाब में दही द लस्सी मशहूरी है भाई, लस्सी हर जगह मिल जाती है। और बहुत लोग वैसे ही दही खाते हैं, बहुत लोग चूड़ा दही खाते हैं। तो वीडियो है इसमें मैं बेसिकली ये बात करने वाला हूँ, दूध और दही दोनों भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेयरी प्रोडक्ट हमारे डाइट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भोजन है। लेकिन अगर दोनों में मैं कंपेयर करूं तो दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए दूध या दही, दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध में सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कैल्शियम। दोस्तों अगर एक गिलास दूध आप डेली रात में पिएंगे तो आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम और प्लस विटामिन डी जो होता है वो भी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। और कैल्शियम भी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो यानी कि डबल न्यूट्रिशन जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, दोनों न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दूध में। इसकी वजह से हमारी हड्डियां जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी हमेशा। एक ये बहुत बड़ी बात हो गई दूध में। और दूध में पाया जाता है प्रोटीन बहुत ही ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। और ये कैसीन प्रोटीन बहुत अच्छी टाइप की प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। यानी कि हमें अगर मसल्स को अपने ये जो मसल्स हमारे बनते हैं, जो डोले शोले जो बनते हैं, अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो भी दूध बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी एमिनो एसिड पाई जाती है। तो वो जो एमिनो एसिड की हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि प्रोटीन जो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें अच्छी एमिनो एसिड होती हैं, तो जो कि हमारे मसल्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए दूध अगर आप पिएंगे तो आपकी मसल्स भी बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेंगी, हड्डियों के साथ साथ आपका मसल्स भी बहुत मजबूत रहेगा। और दोस्तों अगर आगे मैं बात करूं तो दूध में पाया जाता है ट्रिप्टोफान नाम का एक अलग तरह का एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड होता है ये जिम्मेदार होता है हमारी नींद के लाने के लिए। यानी कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप दूध पीकर डेली एक गिलास सोइए। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि रात में दूध पीना ज्यादा फायदेमंद है। बस यही सबसे बड़ा रीजन है। इसमें ट्रिप्टोफान नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार है। जितने सारे नींद वाले केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उनको इनहांस करता है प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो प्रोड्यूस होते हैं और सारे केमिकल्स जो नींद लाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमें नींद बहुत आसानी से आती है। और नींद से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दूध का इस्तेमाल रात में करिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो दूध में पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो भी दूध बनाकर रखता है। अगर हम डेली दूध का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कभी कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम भी पाया जाता है, उसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, उसमें मैग्नीज भी पाया जाता है, उसमें सेलेनियम भी पाया जाता है, और वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं बॉडी के फ्लूइड में पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाकर रखता है। दोस्तों आगे मैं अगर बात करूं तो दूध में पाया जाता है आयरन। जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आयरन की कमी से हमें होता है एनीमिया। तो अगर आप रेगुलर दूध पीते, खासकर गाय के दूध में आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो आपको अगर आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आप गाय का दूध प्रीफर। भैंस के दूध के कंपेयर में गाय के दूध में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर एनीमिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करें। और वैसे भी सारे दूध में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है।
दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दही के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है दूध से ही दही बनता है, जिसको बोलते हैं भाई जब दही जमाना होता है जाओ पड़ोसी के यहाँ से जामन मांग के लेकर आओ। जामन हम भाई जो डालते हैं दही थोड़ी सी, उसको हम लोग जामन बोलते हैं अपने गांव की भाषा। आप लोग उसको क्या बोलते हैं कमेंट कर बताएं। थोड़ी सी वो जो दही है वही डालेंगे तभी तो दूध से दही बनेगा। अब दोस्तों दही में तो ये सारे न्यूट्रिशन दही में कम हो जाते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिशन स्लाइटली लो हो जाता है। ये सारे जो न्यूट्रिशन है कैल्शियम, प्रोटीन और भी जितने सारे मैंने बताए वो सारे न्यूट्रिशन दूध से दही जब बनता है तो कम हो जाते हैं। लेकिन दही को एज मिल जाता है यहाँ पे कि इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। अब ये प्रोबायोटिक्स किस चिड़िया का नाम है भाई? प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, उन बैक्टीरिया को ये किल कर देते हैं। तो हमारे ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोबायोटिक्स हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है दही को कि इसमें प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो पाया जाता है बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड। जो दूध से दही में कन्वर्जन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और वो लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो बैक्टीरिया वो सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बीमारी पैदा करने वाले होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाकर रखता है ये दही। इसीलिए जब शादी विवाह में या फिर कहीं जब हम बहुत ही ज्यादा बहुत ही भारी खाना खा लेते हैं लाइक मसालेदार खाने, तो लोग भाई दही प्रीफर करते हैं, भाई थोड़ी सी दही खा लो। तो इसीलिए क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 से 5 गुना बूस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने के लिए दूध और दही दोनों का इस्तेमाल आप करिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा हेल्दी रहना है तो आप दही का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया एक एज मिलता है इसको दही को कि प्रोबायोटिक्स की क्वालिटी पाई जाती है दही में, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया को ये किल करता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर रखता है। तो चॉइस आपकी है, दूध पिए या दही खाएं। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।